नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अभागन माँ। वैसे तो वह कभी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी थी। तो मैं ऑफिस जाते हुए उन बूढ़ी अम्मा के लिए भी टिफिन ले जाया करती थी। उसके बदले वह बूढ़ी अम्मा मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे उनके बारे में नहीं पूछा था, ना ही उन्होंने मुझे कभी भी अपने बारे में कुछ बताया था। गीता गीता, तुमने कुछ सुना? हड़बड़ाती हुई वसुधा की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे मुझे यहाँ आए हुए। मैं ना तो किसी को जानती ही थी, ना ही ऐसा मौका ही मिला था। क्या हुआ वसुधा? मैं संदेहात्मक रवैये से पूछा तो उसने बहुत ही दुख भरे लफ्जों में कहा, वो मंदिर वाली आंटी नहीं रही। मंदिर वाली? ओह, मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर याद आया, साईं बाबा के मंदिर की सीढ़ियों पर किनारे की ओर एक वृद्धा बैठा करती थी। मंदिर से मिले भिक्षावृत्ति पर ही गुजारा करती थी। अरे वसुधा, यह कब हुआ? क्या हुआ था उन्हें? मैंने हैरानी से पूछा। बुखार था या फिर शायद हार्ट अटैक? पुलिस आई हुई है। ओह, बहुत ही दुखद बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ गीता, पता नहीं कौन थी, हमेशा वहीं रहती थी। रात में पीछे बने हुए शेड में सो जाया करती थी। न जाने उनका क्या इतिहास है। अब पुलिस क्या ढूंढ पाती है, देखते हैं। थोड़ी देर बैठकर वसुधा चली गई। मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगी। वसुधा और मैं पहले एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। 2 साल पहले उनका ट्रांसफर हो गया। किस्मत से उसके कुछ साल बाद मेरा भी इसी शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि यह शहर मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। लेकिन फिर मुझे वसुधा की याद आई। उसने मेरी पूरी मदद की थी। अपने नीचे वाले फ्लोर में घर दिलवा दिया था। अपने घर से पहली बार मैं दूर हुई थी। मुझे तो यहाँ एडजस्ट करने में ही दिक्कत हो रही थी। खाली समय में मैं अक्सर वहीं साईं बाबा वाले मंदिर में चली जाती थी। वहाँ बैठकर मुझे बड़ी शांति मिलती थी। वहीं मंदिर के किनारे एक बुजुर्ग आंटी बैठा करती थी, बिल्कुल ही सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। वैसे तो वह कभी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी पहचान होने लगी थी। तो मैं ऑफिस जाते समय उनके लिए भी अक्सर टिफिन ले जाया करती थी। उसके बदले में वे मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी, पर कभी मैंने उनसे उनके बारे में पूछा नहीं और ना ही उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। थोड़ी देर मैं अनमनी सी रही, फिर तैयार होकर मैंने वसुधा को फ़ोन किया। वसुधा, एक बार मंदिर चले क्या? आंटी को एक बार देख लें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने गीता, चलो चलते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। कुछ देर बाद आंटी को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों और आसपास के सोसाइटी के लोगों ने ही अपनी तरफ से पैसे खर्च कर आंटी के दाह संस्कार और श्राद्ध का इंतजाम किया गया था। वहाँ लोग कह रहे थे, 2 बेटे हैं आंटी के, दोनों अमेरिका में सेटल हैं। बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते थे। पहले उनके पति की मृत्यु हुई। रिश्तेदारों ने धोखे से घर हथिया लिया। बेटे बहू पूछते तक नहीं। मजबूरी में आंटी इसी मंदिर में आ गई थी। यहाँ के पुजारी से उनकी जान पहचान पुरानी थी। यहाँ से 2 घंटे दूर सरोजनी नगर सोसाइटी में ही उनका एक शानदार फ्लैट है। मगर कोई कहेगा, क्या इतने बड़े आदमी की पत्नी यह रही होगी, या 2 कामयाब बच्चों की माँ? बड़ी अभागन थी बेचारी। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। सविता जी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी अपने से ऊंचे खानदान में की थी। शादी के बाद सविता जी बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहती थी। उनके पति भी राम गोपाल जी उनको बहुत प्यार करते थे और किसी भी तरह से उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करते थे।
लेकिन शादी के लगभग 10 साल बाद तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने पता नहीं कितने मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटे, कितनी जगह माथा टेका, तब कहीं जाकर उन्हें 2 बेटे प्राप्त हुए। उनके दोनों बेटे जुड़वा थे। जब उनके घर में दोनों बेटों का जन्म हुआ तो उन्होंने पूरे शहर को बहुत बड़ी दावत भी दी थी और गरीबों में बहुत सारा दान पुण्य भी किया था। अपने दोनों बेटों को पाने के बाद राम गोपाल जी और सविता जी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उनके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। राम गोपाल जी एक दिन अपनी पत्नी सविता को कह रहे थे, अरे सविता, हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें भगवान ने 2-2 औलाद दी है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब हमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तुम देखना, हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी बहुत सेवा करेंगे और हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। राम गोपाल जी का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। वह अपने दोनों बेटों को एक दिन अपने पास बुलाकर कहने लगे, बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों समझदार हो गए हो, इसलिए तुम दोनों भाई मिलकर अब मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाओ। भगवान की दया से हमारे पास कोई कमी नहीं है। अपने पिता की बात को सुनकर उनका एक बेटा कहने लगा, पिताजी, मैंने तो अपनी पढ़ाई इसलिए की है ताकि मैं विदेश में जा सकूं और विदेश में बहुत अच्छी नौकरी पा सकूं। यह बिजनेस संभालना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना आप भाई को इस बिजनेस को संभालने के लिए बोल दो। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। उसने तो अपने मन में विदेश जाने की ठान ही ली थी। उन्होंने फिर अपने दूसरे बेटों को कहा। राम गोपाल जी के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम सुनील और दूसरे का अनिल था। सुनील ने तो बिजनेस थामने से साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद अनिल ने भी बिजनेस में कोई दिलचस्पी न होने के कारण साफ साफ मना कर दिया। राम गोपाल जी ने अपने दोनों बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की और उन्हें कहा कि अगर हमारे पास इतना अच्छा बिजनेस है और कोई कमी नहीं है, जमे हुए काम को आगे बढ़ाना मतलब कई गुना तरक्की करना होता है। लेकिन उन दोनों की अकल पर तो पर्दे पड़ गए थे। उनकी माँ सविता देवी ने भी उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन वह मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। सविता जी कहने लगी, बेटा, चलो नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम विदेश में रहोगे तो और वहीं नौकरी करोगे तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तो उनके दोनों बेटे कहने लगे, माँ, पिताजी, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम आप दोनों को भी अपने साथ वहीं पर लेकर चले जाएंगे। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ की संपत्ति को बेचकर हम वहीं पर अपना फ्लैट बना लेंगे। हमारे इस फ्लैट से भी जो बहुत बड़ा होगा, वहीं पर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। समय यूं ही गुजर रहा था। दोनों बेटों की नौकरी भी विदेश में लग गई थी। दोनों बेटे विदेश में जाकर नौकरी करने लगे। वहीं पर दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़की से भी शादी कर ली और वहीं सेटल हो गए। उसके बाद उन दोनों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पहले तो कभी कभार अपने माता पिता से मिलने आ भी जाया करते थे, वह भी साल 6 महीने में एक बार। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आना बंद कर दिया। राम गोपाल जी और सविता जी अपने बच्चों का इंतजार करते रहते थे और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते थे कि शायद उनके बच्चे उनसे मिलने आ जाएं। अपने बच्चों को देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी, लेकिन उनके बच्चों ने तो जैसे दोबारा अपने शहर में न आने की कसम ही खा ली थी। एक दिन जब राम गोपाल जी अपने बिजनेस को संभालने के लिए जा रहे थे तो बुढ़ापे की वजह से नज़र कमज़ोर होने के कारण उनकी गाड़ी सामने खड़े एक ट्रक से जाकर टकरा गई और वहीं पर उनका देहांत हो गया। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर सविता जी भी पागल सी हो गई थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि सविता जी के पास उनके पति के अलावा उन्हें अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। उनके बच्चे तो बरसों पहले विदेश में सेटल हो चुके थे, जो कभी अपनी माँ को पूछते तक नहीं थे, और अब पति का साया भी उनके सर से उठ चुका था। सविता जी
ऐसे हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। वह एकदम से अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें उठाकर उन्हें होश में लाया और उन्हें पानी पिलाया। उनके पति की मृत्यु की खबर उनके दोनों बेटों को भी दे दी गई, लेकिन उनके बेटों के पास तो अपने पिता को अंतिम विदाई देने का भी समय नहीं था। उन्होंने साफ साफ आने से मना कर दिया और कहा कि हमारी तो बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। आस पड़ोस के लोग ही उनका अंतिम संस्कार कर देंगे, हमारे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने ही और रिश्तेदारों ने उनका अंतिम संस्कार किया और सभी रस्मों को भी पूरा किया। अब तो सविता जी एकदम अकेली हो गई थी। धीरे धीरे सभी लोग जा चुके थे। उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें बहला कर उनका बिजनेस और घर भी अपने नाम करवा लिया था और सविता जी को उनको अपने ही फ्लैट से निकाल दिया गया था। सविता जी परेशान होकर फिर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। वही मंदिर में रहने वाले पुजारी जी, जिनके साथ उनकी पुरानी जान पहचान थी, उनकी परेशानी सुनकर उन्हें वही मंदिर में रहने को सहारा दे दिया। तब से बेचारी सविता जी यहीं पर रहकर अपना जीवन बिता रही थी और मंदिर में ही चढ़ाई गई प्रसाद से अपना पेट भरती थी। उनके बच्चों ने अपनी माँ को एक बार भी अपने पिताजी के जाने के बाद भी नहीं पूछा। उन्होंने यह तक नहीं जाना कि उनकी माँ अकेली कैसे रह रही होगी, कहाँ से खाती होगी, आखिर वह जिंदा भी है या फिर मर गई। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। क्या भगवान से सभी इसलिए औलाद मांगते हैं कि उनके बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा भी ना बन सकें और उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दें। अगर औलाद ऐसी होती है तो भगवान किसी को भी ऐसी औलाद ना दे जो अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। रोटी तो चलो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, जिनके पास अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का भी समय नहीं है। लानत है ऐसी औलाद होने पर। ऐसी औलाद से तो वे लोग अच्छे हैं जिनके पास कोई औलाद नहीं है। कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली तो रहती है कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और उन्हें इस दुख को भी नहीं भोगना पड़ता जो औलाद होते हुए भी इंसान को दुखी करता है। कुछ लोग कह रहे थे, बड़ी अच्छी किस्मत थी, सुबह बाबा का दर्शन करने आई, तभी कह रही थी कि छाती में दर्द उठ रहा है। जब तक लोग समझते वह वहीं पर गिर पड़ी और ढेर हो गई। कितनी किस्मत वाली थी कि बाबा के चरणों में उसके प्राण निकले। किस्मत और बदकिस्मती मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, परंतु मैं वाकई हैरान थी, पूरी तरह से स्तब्ध थी। क्या ऐसा भी होता है कि किसी महिला के पास सब कुछ है मगर उसे अनाथों की तरह रहना पड़े? कम से कम उनके दोनों बच्चे वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उनके दोनों बेटों के पास। तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आंटी को कफन में लपेट कर ले जाया जा रहा था। धीरे धीरे यह आवाज़ और दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। मैं गुमसुम सी वहाँ खड़ी रही। 3 दिन बाद प्रसाद बंटेगा, सब लोग आकर प्रसाद ले लेना और उस अभागन को आशीर्वाद दे देना, उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी वहाँ खड़ी उसी भीड़ से कह रहे थे। अभागन, मैं मन ही मन बुदबुदाई, फिर वसुधा के साथ अपने घर की तरफ लौट आई। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।